गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज। तो आज हम पी स्टैट के क्वेश्चंस सी टैट के डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो डायरेक्शन सेइंग मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आर्टिकल से रिलेटेड है। तो सेंटेंस सेइंग यस्टरडे आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन। अब ये जो यूरोपियन होता है बेसिकली यह जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स हिंदी का, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसके साथ ये नहीं है कि ये वॉवल वर्ड है तो आप इसके साथ एन पुट कर दोगे, तो इसके साथ ए आर्टिकल आएगा और आगे जो है एलिफेंट है तो एलिफेंट में एन आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट का सी। यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्लीज डिस्क्राइब एन स्टोरी। ओके, तो डिस्क्राइब के साथ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, तो ऑफ वाली ऑप्शन एलिमिनेट होगी, अबाउट वाली एलिमिनेट होगी और टू वाली भी एलिमिनेट होगी। एक्चुअली डिस्क्राइब और डिस्कस जो वर्ब होते हैं इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन को नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड। अब ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। फिक्स्ड प्रपोजिशन लाइक कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है, तो एक्यूज्ड जो वर्ड है इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ को पुट किया जाएगा यहाँ पे। सो बी वुड बी द राइट आंसर। थर्ड का राइट आंसर बनेगा बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द एंटोनम ऑफ इनोसेंट इज। बिल्कुल सिंपल वर्ड है। इनोसेंट का जो ऑपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा? इनोसेंट का हो जाएगा गिल्टी। ठीक है, इट्स नॉट एक्टिव, इट्स नॉट क्लेवर, इट्स नॉट इग्नोरेंट, ये तो मूर्ख होता है। सो गिल्टी हो जाएगा। इनोसेंट मीन मासूम, तो गिल्टी मतलब दोषी। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट, ये तो महत्वपूर्ण होता है। सिग्निफिकेंट तो एफिशिएंट तो कुशल होता है। प्रोमिनेंट मतलब प्रोमिनेंट होता है, जो वेल नोन होता है। मैग्निफिशिएंट भी नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम बनेगा दैट वुड बी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन। ठीक है, तो एन जो है किसके साथ लगाएंगे? तो सफिक्स प्रीफिक्स होता है जो स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स होता है जो एंड में लगता है। तो टेक्सन तो हो नहीं सकता, बॉक्सन भी हो सकता है, मैक्सन भी, तो ऑक्सन वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। जब हम इस वर्ड के साथ ई एन पुट करते हैं तो ऑक्सन बन जाता है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट इज माइन। ये पोजेसिव प्रोनाउन है और आगे भी पोजेसिव प्रोनाउन लगाया जा रहा है, दैट इज माइन एक्चुअली। तो माइन आगे लग रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन हमें योर्स लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट योर, इट्स नॉट आर बुक। बुक की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। ओके, ड्रेस की बात कर रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। सो विजार्ड का जो जादूगर होता है तो विच होता है, जादूगरनी। लिजार्ड नहीं होगा। इट्स नॉट फेयरी, इट्स नॉट घोस्ट। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन। विक्सन का होगा फॉक्स। फॉक्स का जो फेमिनिन जेंडर होता है दैट इज विक्सन एक्चुअली। क्लियर। तो नाउन का क्वेश्चन है ये। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन जो हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। तो प्रिवेंट से जो है कौन सी सफिक्सेस यहाँ पे सूटेबल रूट नहीं बनेगा, दैट वुड बी दो 10th का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी डी। ठीक है, प्रिवेंटिवस कोई वर्ड नहीं होता। प्रिवेंटिव हो सकता है, प्रिवेंटिंग हो सकता है, प्रिवेंटेबल हो सकता है। तो ये एडवर्ब बन सकता है, वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, पर प्रिवेंटिवस कोई वर्ड नहीं होगा, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ओके, ऑन सैटरडे मॉर्निंग ऑन माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द ब्लैंक इन द पार्क। सॉरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11th का जो राइट आंसर बनेगा, सो सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई, तो प्ले फुटबॉल इन द पार्क, ये प्रेडिकेट का काम बन रहा है यहाँ पे। प्ले इसमें वर्ब भी आ रही है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट जिस पार्ट में आता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी बी। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th। 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। तो 12th का जो रॉन्ग कलेक्टिव नाउन बनेगा, मतलब आर्मी होता है, सीजर्स भी होता है, डॉटर्स इन लॉ भी होता है। रॉन्ग कलेक्टिव नाउन है। शीप का कोई प्लूरल नहीं होता एक्चुअली। सीजर्स पेयर में चलता है, जैसे ट्राउजर्स होता है, जीन्स ही होता है। जीन्स के देखो दो पार्ट होते हैं, GEANS। जीन्स के दो पार्ट होते हैं, स्पेक्टेकल्स के दो पार्ट होते हैं। जो भी चीज़ स्टूडेंट्स पेयर में जो नाउन चलता है वो हमेशा अपने साथ एस लेता है। सॉक्स देखो दो ही होती हैं। ठीक है, सीजर्स दो ही होती हैं,
ओके तो यहाँ पे जो राइट बनेगा हमारा शीप्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13th, विच कंजंक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 13 का जो राइट आंसर बनेगा दैट वी ही लॉस्ट द प्राइज दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, हालांकि उसने मेहनत बहुत करी थी, मतलब उसने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी वो लॉस्ट कर गया प्राइज को। दो यहाँ पे राइट कनेक्टर बनेगा, नॉट एज, नॉट बिकॉज, नॉट फॉर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी। लिबर्टी तो 14 का जो राइट आंसर बनेगा लिबर्टी विद लाइसेंस होता है। ओके फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, दैन भी नहीं आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, टू च्यू द कड, इसका मतलब होता है मेडिटेट करना, मतलब आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड। अशेम्ड के साथ स्टूडेंट्स प्रपोजिशन ऑफ को लगाया जाता है, अशेम्ड ऑफ होता है, कभी भी अशेम्ड फॉर नहीं होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, विद भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो 17 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी बी, हैड ही स्टूड फर्स्ट। इफ से नहीं बनेगा ये सेंटेंस, हैव से भी नहीं बनता, क्लोज्ड कंडीशन का वाक्य है। हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। कम टू